तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले बेसिकली कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ में देखेंगे कि ये बैटरी से कैसे डिफरेंट है ना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैटरी था, उससे हम ऑलरेडी चला रहे थे बल्ब वगैरह। तो हमें ऐसा क्या आफत आ गया कि हम कैपेसिटर बनाने लग गए। डन। तो पहला बात, अगर मैं कैपेसिटर का बात करूँ तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। ठीक है, कैपेसिटर मतलब क्या होता है, कैपेसिटी होता है इसके अंदर। तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, वो क्या करता है, कोई चीज़ को स्टोर करता है। जैसे आपका बैटरी होता है, वो एक डिवाइस है, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक मतलब क्या बोलते हैं, वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। वो आपका बैटरी एक डिवाइस होता है ना। उसी तरह कैपेसिटर भी आपका एक डिवाइस होता है, वो क्या करता है, कुछ चीज़ों को स्टोर करता है। और वो जो स्टोर होता है उसी के ऊपर हम लोग पढ़ने वाले, इसके बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे इसी के ऊपर पढ़ने वाले। ठीक है, तो पहले अगर हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस। इट इज़ अ डिवाइस। जब कोई डिवाइस है ऑब्वियसली कोई चीज़ स्टोर करेगा, विच स्टोर्स, क्या स्टोर करता है, विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, किसके फॉर्म में स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन तुम्हें क्लियर लगने लगेगा थोड़ा देरी में। अभी मैं बैटरी का डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्योंकि बैटरी हम लोग बहुत पढ़े हैं, बचपन से पढ़े हो बैटरी, तो बैटरी के साथ एक अलग सा लगाव होता है। ठीक है ना। तो बैटरी क्या होता है, अगेन इट इज़ अ डिवाइस, एक डिवाइस है, छोटा सा डिवाइस। इट इज़ अ डिवाइस, किस काम में यूज़ होता है, विच स्टोर्स, विच स्टोर्स कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही स्टोर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बस किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। पता है ना, केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ये बातें क्लियर है। तो कैपेसिटर भी सेम है, एक डिवाइस है ये, लेकिन क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट एक किस फॉर्म में स्टोर करता है, चार्जेस के फॉर्म में। बैटरी भी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट एक किस फॉर्म में यूज़ करता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। बट अगेन तो ये तो कन्वीनियंट था हमारे लिए, फिर भी हमें इसे क्यों बनाना पड़ा। तो याद रखना, जब भी हम लोग बैटरी को यूज़ करते हैं ना, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक बैटरी है, डन, ये तुम्हारे पास एक बैटरी है, तुमने इस बैटरी को एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, डन। तो बल्ब ग्लो करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, यही करते रहेगा, बल्ब ग्लो करते रहेगा, कम से कम 1 से लेकर 2 आवर तक ग्लो कर ही लेगा। कैपेसिटर ऐसा नहीं होता है, डन। ये मैंने कुछ बनाया, देखो मैं यहाँ पे सिंबल यूज़ कर रहा हूँ कैपेसिटर का। ये मान लो कुछ एक असल में प्लेट होता है, ठीक है, ये आपका कैपेसिटर है, इसको तुमने बल्ब के साथ कनेक्ट किया। ये क्या करेगा, तुरंत इसको ग्लो करेगा, वो भी बहुत ज़्यादा ग्लो कर देगा, डन। और ये कब तक टिकेगा, हार्डली आपका 10 से 20 मिनट, वो भी नहीं टिकता है, हार्डली 1 मिनट तक टिकता है, डन। तो याद रखना, चिंटू दरवाज़ा बंद करियो, तू बाहर जा रहा है, घूमो। सो अब देखो, जो बैटरी होता है ये क्या करता है, 1 से 2 आवर्स तक इसको चला सकता है एक बल्ब को, लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो तुरंत क्या करता है, अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है। देखो तो सिंपल सा जो बात है, डिस्चार्जिंग क्या होता है, डिस्चार्जिंग क्या होता है। अब देखो, जो बैटरी को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तभी डिस्चार्ज होता है। तो याद रखना, डिस्चार्जिंग जब हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं बैटरी को, तो डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी इज़ लॉन्ग, कंपेरेटिवली लॉन्ग होगा कंपेयर टू कैपेसिटर, कंपेयर टू कैपेसिटर। ठीक है, जो डिस्चार्ज होता है बैटरी, जो स्लोली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसमें टाइम लगता है। लेकिन कैपेसिटर के केस में क्या है, देखो, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मतलब जो एनर्जी सप्लाई करता है कैपेसिटर, इज़ वेरी फास्ट, इज़ वेरी फास्ट, मतलब ये बहुत जल्दी होता है। तुमको आइडिया भी नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारा एनर्जी को मतलब सारा एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है वर्क में, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारा एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। इसलिए जो फ़ैन होता है ना, फ़ैन में कैपेसिटर लगता है, उसका मेन काम क्या होता है, जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर होता है उसको तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वर्क में कन्वर्ट कर लेता है। ये बातें क्लियर है। तो इसीलिए फ़ैन वगैरह जो भी इंडक्शन चीज़ें हैं ना, उन्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टॉर्क। और टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करोगे, एक्सटर्नल एनर्जी से प्रोड्यूस करोगे। ये बातें क्लियर है। तो उसके लिए हमने कैपेसिटर को बनाया, नहीं तो हमारा फ़ैन चल ही नहीं पाता, चलता बराबर वही आधा घंटा बाद गिर करते 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 फिर स्पीड पकड़ता। लेकिन हमारे घर में क्या है, बस स्विच ऑन करो तुरंत फ़ैन चालू, वो भी रफ्तार के साथ। ये कैसे होता है, कैपेसिटर की वजह से, बैटरी से कर नहीं सकते हम। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये है इसका बेसिक जो डिफरेंस है आपका कैपेसिटर और
बैटरी के बीच में। अब देखो कैपेसिटर, बैटरी तो तुमने बहुत देखा है, सेल वगैरह बहुत देखा है आपने। अब देखो थोड़ा कैपेसिटर के बारे में और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैपेसिटर देखने में होता कैसा है। तो याद रखना कैपेसिटर ये बनाना बहुत ही आसान। कैपेसिटर इज़ जस्ट अ मेटल शीट, मेटल शीट या पीस कुछ भी बोल सकते हो तुम। अगर कोई भी मेटल का शीट रहेगा या नॉन मेटल का नहीं चलेगा, कोई भी मेटल का अगर शीट है ना, पतला सा पेपर जैसा, जैसे पिस्ता पेपर का मेटल का अगर कोई भी पेपर है ना, तो वो एज ए कैपेसिटर बिहेव करता है। क्यों करता है? ऑब्वियसली तुमको चार्ज स्टोर करना है। इतने देरी से हमने क्या पढ़ा है? चार्ज को हम कैसे स्टोर करते हैं? इसको चार्ज कर लो, ये सारे चार्जेस आके इसके ऊपर बैठ जाएंगे। ये क्या कर लिया तुमने? चार्ज को स्टोर कर लिया ना, बराबर। तो ये होता है आपका कैपेसिटर, जस्ट कोई भी एक मेटल शीट होता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत पता है क्या होता है? इसमें दिक्कत तब हो गया जब हमें इसको ज़्यादा चार्ज देना पड़ा। डन, हमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज था उस, देखो यार, हमें सपोज चाहिए था हमें 10 कूलम चार्ज, जो बहुत ज़्यादा होता है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, हमें सपोज चाहिए था 10 कूलम चार्ज। बट हम देख रहे थे कि नॉर्मली हम अगर स्टोर कर रहे हैं तो हम पे खाली 6 कूलम चार्ज ही स्टोर हो रहा है। तो तब हमें प्रॉब्लम होने लगा। किसको लेके? कैपेसिटर को लेके नहीं, कैपेसिटर वो मेटल शीट ही था, उसका कैपेसिटी को लेके। तो याद रखना थ्रू आउट द चैप्टर आप एक चीज़ पढ़ने वाले हो सी करके, ठीक है? आप एक चीज़ पढ़ोगे जिसको सी लिखा होगा। ये जो सी है एक कैपेसिटर नहीं होता है, एक कैपेसिटर नहीं होता है। एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को दिखाता है। क्या दिखाता है? कैपेसिटेंस, स्टोरिंग कैपेसिटी। जैसे कि आप जब भी आप बैटरी से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आप वहाँ पे बैटरी लिखते हो, कि पोटेंशियल लिखते हो? उसका पोटेंशियल मतलब ये 5 वोल्ट 6 वोल्ट वाला वो लिखते हो? क्या लिखते हो? ये 5 वोल्ट 6 वोल्ट लिखते हो। बैटरी क्या है? जस्ट एक डिवाइस है। बातें क्लियर है? और वहाँ पे हम उसका पोटेंशियल को लिखते हैं जो 5 वोल्ट 6 वोल्ट होता है न्यूमेरिकल में। उसी तरह याद रखना कैपेसिटर जस्ट एक डिवाइस है। इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह हम पढ़ेंगे, लेकिन थ्रू आउट द चैप्टर जब भी आप सी देखोगे उसका कैपेसिटेंस होता है कि स्टोरिंग कैपेसिटी कितना है। तो ये जस्ट इसका बेसिक था कैपेसिटर और बैटरी के बारे में, और इसके बाद हम लोग और भी डीप डाइव करने वाले इस चैप्टर में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।